नमस्कार, मैं शिवलाल खिची डीआरटी न्यूज़ चैनल से और दिवाकर राजस्थान टाइम्स न्यूज़पेपर से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अपने गोड़का तला पंचायत समिति धनाऊ जिला बाड़मेर के नव निर्वाचित सरपंच है श्रीमती अलका देवी और उनके जनप्रतिनिधि है श्रीमान जी जसवंत सिंह जी सोडा। इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी 2.5-3 साल का कार्यकाल गुजरा, कैसा रहा, जनता का प्यार कैसा मिला। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं टीवी महादेव के चैनल से करना चाहता हूं कि हमारा जो विकास कार्य की जो योजना है जी राजस्थान सरकार की, जी उसमें सरपंचों का गला घोटा जा रहा है। जी तो कई चीज़ों में जो योजना तो सरकार ने लागू कर दी, जी फिर बजरी में परेशानी है जी या मटेरियल में परेशानी है या भाव में परेशानी है। जी तो किस चीज़ में लोग, सरकार तो बोलती है कि लोगों को संतोष करो, जी नरेगा का रोजगार दो, जी तो फिर भी उसमें ऑनलाइन कर दिया। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग यहाँ के गांव के जो नहीं है, जो ऑनलाइन जो आज जाके अपना अंगूठा फिंगर कर सके और हाजिरी भर सके नरेगा में। जी तो इसमें कई कार्य में सरकार ने जो वादा करके रखी है, इस कार्य में सरपंचों को बहुत परेशानी आती है। जी और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से जी कि हमारे सरपंचों को आप एक बड़े आभारी हो, तो आप इस सरपंचों की जो मांगे है, जायज़ मांगो है, जी उसका आप सुधारा करो। लेकिन भविष्य में सरपंच आपकी एक नींव है, जी तो इसका आप अदरमान और कायदा और को थोड़ा विचारधारा में सरपंचों की आपकी मदद होगी, तो सरपंच आगे की भविष्य की राजनीति अगले तरीके से अपनाएंगे। जी तो फिर जिस तरीके से अभी जो कार्य चल रहा है, इस कार्य की वजह से राजस्थान सरकार का जो काम जो चल रहा है, जो ठेकेदार लूट मार कर रहे हैं, बजरी के अंदर रोज के दंगे फसाद हो रही है, जी गाड़ियां वाले जा रही है, कई ड्राइवर किसान लोग जो होते हैं वो मर रहे हैं। जी तो ये सब राजनीति की वजह से ही हो रहा है। तो इसको कुछ सुधारा होना ज़रूरी है। जी नहीं इस तरीके से चलेगा तो जनता कैसे जी पाएगी। जी तो जनता का अभी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ज़्यादा दुख अपन बता नहीं सकते हैं कि लोग, सरकार घोषणा तो बड़ी बड़ी कर देती है, जी लेकिन फिर उसकी पैरवी नहीं करती है। जी तो इसकी वजह से गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है तो क्या करे, जब दिल्ली का उसको बोलते हैं कि आज कुछ नहीं, खाली मीटिंग के डाल दिया कि आज वो मीटिंग, आज वो मीटिंग है। मीटिंग में टाइम निकाल दिया 3 साल। तो सरपंच का नरेगा का 3-3 साल हो गया, बजट नहीं आया। जी तो 3 साल में अगर सरपंच कहाँ से, जो टेंडर वाले जो टेंडर प्रक्रिया वाले जो ठेकेदार है वो भी भाग गए, जी ओके भाई हमारा पैसा नहीं है तो हम कहाँ से पंचायत में तुम्हारे काम करवाएंगे। जी तो इसके कारण से सरकार को सुधारा होना चाहिए। जी तो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि आप किसानों के जो हित का काम आप कर रहे हो, तो उसको सुधारा करके अच्छी तरीके से किसानों की व्यवस्था करो। जो बिजली की समस्या है, तो बिजली में भी बहुत परेशानी है आज के टाइम में। पहले 8 घंटे थे, अभी 6 घंटे है। 6 घंटे से 2 घंटे कटी जाती है, कटे तो जाती फिर हमारे को 4 घंटे बिजली नहीं मिलती है। तो हमारे जो यहाँ के जो किसान, जो खेती काश्तकार है, जी तो उनकी जो फसल होती है वो फसल नष्ट हो जाती है। फिर बोलते हैं कि यहाँ तो कैसे फसल नष्ट हो गई। जी तो उसकी फसल नष्ट होगी तो किसान कहाँ से बेचारा, वो पैदागिरी वो नहीं आएगी तो कहाँ से वो जी ऊपर परफेक्ट आएगा। बनेगा। तो जी परफेक्ट भी उसकी वजह से नुकसान ही है सारा, इसमें जी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको थोड़ा कर्मचारियों को भी गवर्नमेंट को टाइट करना चाहिए सब जी चीज़ में। तो कर्मचारी, ये बिजली में बहुत लापरवाही है जी सब जगह की। ये परेशानी है, बिजली के लिए बहुत घातक परेशानी है। जी जो हमारे ये धड़ाऊ बिलों के अंदर जो चौटन जो विधानसभा लगता है, इसके अंदर बिजली के लिए किसान कई लोग परेशान हैं। जी कई लोगों ने आत्महत्या की है। जी तो इसके कारण से हमारे को थोड़ा सा राह दो, इसका सुधारा करो। बिजली के बारे में है, जैसे 6 घंटे है तो 8 घंटे करो कम से कम, तो किसी की फसल तो हो सके। जी न फसल तो 4 घंटे बिजली देती है, तो फिर फसल खराब ही होने वाली है। जी उसमें कौन किसान से भाई खेती नहीं किसान करते। भाई खेती, यहाँ सब परेशान है और क्या है। जी बाकी ये है, बाकी बजट में कुछ जो पंचायत का फंड है, पर्सनल जी टीएफसी एसएफसी है, वो 2 साल से पेंडिंग है, 18 महीना से पेंडिंग है। जी तो वो कैसे किसान काम, जो सरपंच लोग हैं, वो क्या काम करेंगे। जी तो कुछ एक्टिव अभी होना तो चाहिए। बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। तो क्या करें, बैठे और क्या करें। यहाँ गांव में जाते हैं तो गांव वाले लोग बोलते हैं कि सरपंच विकास लेके आओ। विकास कहाँ से लाए, ऊपर से नहीं तो नीचे कहाँ से लाए। जी जब सब चीज़ें उसमें मामला टाइट करके हथकड़ी की पहना के रखिए सरपंचों को। जी तो सर ये है। तो जसवंत सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचे हो आप, थोड़ा बताइए। देखो, हम बीपीएल परिवार के हैं। जी मेरा पिताजी बीपीएल परिवार में थे। जी तो वो है 1995 से। जी तो राजनीति तो मेरा पिताजी 2 बार वार्ड पंच, एक बार मेरी मदर बनी थी, एक बार मेरा पिताजी भी वार्ड पंच बने थे। जी बाकी हमारा तो राजनीति से ज़्यादा प्रयोग नहीं था। जी जो फिर पिताजी का था, लोग पिताजी के गांव के लोगों से मिले जुले रहते थे। जी और धीरे धीरे आते हुए हमने गांव के बारे में, छोटी मोटी जो स्कूल के बारे में या हॉस्पिटल के बारे में या कोई
लाइट के बारे में तो हमने किसानों की मदद की, जिस तरीके से कोई काम पड़ा तो उसके हमने सहयोग किया। तो उस तरीके से जनता ने हमारे पे भरोसा किया, लेकिन जनता ने भरोसा तो अच्छा कर दिया, हमारे को जीता भी दिया 371 वोट से, और हमारे को विजय बना दिया। और विजय बना दिया तो कोई बात नहीं, जनता का हम आभारी है और जनता से हम खुश है कि जनता ने हमारे ऊपर एक बोझ बड़ा खड़ा कर दिया है। उसके बाद में क्या है, अभी भी जनता को तो हम खुश करके बैठे हैं, लेकिन हमारा गला घुट गया ना। हमने क्या खाया, जनता को तो चलो नरेगा का जो काम करवा लाया वो करवा दिया, चाहे कोई रोड सेक्शन करवा दिया, किसी को कुछ तरीका था उसे सब, लेकिन बजट हमारा नहीं आया तो हम तो रुके हुए लटके हुए हैं। तो हम यही आग्रह करते हैं। सर बात करते हैं गोड़ का तला ग्राम पंचायत की। 36 कौम ने आज मिलकर आपको देखो इस पद पे बिठाया है। हाँ बिल्कुल, अहम मुद्दा है पानी का। पानी का, भी जल है तो जीवन है। जल है जीवन। तो पानी के प्रति अपनी पंचायत के प्रति क्या विचार है? पानी के प्रति जो हमारे यहाँ जैसे घोड़ का तला ग्राम पंचायत में पानी के प्रति व्यवस्था अच्छी है जी। क्या क्या पानी पहुंच रहा है? हाँ, पानी तो व्यवस्था अच्छी है हमारे यहाँ। कई ट्यूबवेल भी है, कई ओपन वेल भी है जी। और गांव की पानी की ठीक है। गांव है जैसे अभी छोटी मोटी तो समस्या पानी के बारे में तो होती रहती है गांव में, जैसे वैसे ज़्यादा पानी की हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी रोड की हमारे बहुत दिक्कत है, हमारे गांव में रोड सारे ग्रस्त है और रोड की दिक्कत है। जैसे कई रोड कटान पड़े है तो उसमें कई आतरकण है और गौचर में भी कई चीज़ें हैं। सर जो प्रशासन गाँव के संग जो शिविर लगे थे, हाँ, आपने क्या कुछ करवाया था उसमें? प्रशासन गांव के संग में जो जैसे कि शुद्धिकरण नाम थे, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट जमीन में कागजात में नाम सही थे नहीं, उसके नाम सही करवाए। और जो किसी के जो बंटवारा था जमीन का, बंटवारा करवाया। और हमने गांव की आबादी का नाप करवाने की पंचायत में प्रस्ताव दिया। और बाकी कई चीज़ों में जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, वोटर कार्ड नहीं था, या जिसकी जॉब कार्ड किसान का नहीं था, या किस कंप्लीट करवाया। जो डॉक्यूमेंट जिस प्रकार के जो योजनाएं हैं उसका डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट करवाया। और गांव में हमने पट्टे भी जारी किए पंचायत में हमारे, और अभी भी जारी करना हमारे प्यास है। हम जैसे हमारे ज़मीन को कन्वर्ट करवा के और जैसे आबादी है उसको भूमि को कंप्लीट करवा के उसको नाप करवा के अभी भी पट्टे हमारे जारी है। एक खसरे भाई खसरे हम करते हैं, धीरे धीरे हम गाँव के हित में ही काम कर रहे हैं। हमारे को जनता ने हमारे पे भरोसा किया तो हम जनता से खुश है। तो हमारा दिल ये कहता है कि जनता और का काम पहले और बाद में हमारा। ये सर अहम मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। ठीक है, बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अपनी पंचायत के प्रति क्या विचार है, थोड़ा बताइए। शिक्षा में हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। शिक्षा में हमारा स्कूल भी बड़ी है। और ये हमारे थोड़े शिक्षा में क्या, हमारे यहाँ स्कूल के जो हॉल है वो 2-3 जो 8वीं क्लास के जो इसका स्कूल है उसमें क्या हॉल है, जो 10 के है जो उसमें क्या उसमें हॉल की व्यवस्था में बहुत कमी है अभी। जब बच्चे ज़्यादा है उसके बिल्डिंग जो है वो कम है। और बाकी हमारे यहाँ बालिका शिक्षा कस्तूरबा गांधी भी बन रही है गांव के अंदर, घोड़ का तल अंदर। वो एमएल साहब की देन है, बहुत एमएल साहब ने अच्छा काम किया हमारे ऊपर। और हमारे गांव के एक पीओसी भी एमएल साहब ने दी है, वो हमारे एमएल साहब ने हमारे गांव पे एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, आभार है हमारा उसका। तो हम भी एमएल साहब की यही दिल से कहना चाहते हैं कि अभी भी आप हमारे गांव के अंदर जो एससी वर्ग एसटी वर्ग के, हमारा गांव जो पिछड़ा वर्ग है, हम बॉर्डर क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, तो हम ये हमारे बीएडीपी में बजट है या सिंबल योजना में है, उनका हमारे को मदद करो, आप लाभ दिलाओ, तो हम भी आपके आभारी है। ये सर बात करते हैं जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं निकल के आ रही है जो रातल पे नहीं पहुंच रही है, जो आज गरीब परिवार पात्र है, जैसे पीएम आवास है, उज्ज्वला योजना है, खाद्य सुरक्षा में जुड़े नहीं है, उनके लिए आपके क्या प्रयास है? पीएम आवास में हमारे यहाँ लोगों को एससी और एसटी को काफ़ी मिल चुके हैं। बाकी जो अदर वर्ग के जो ओबीसी है या जनरल में है, जैसे ऐसे कई वर्ग में है जिसमें अभी आवास की बहुत कमी है। तो धरातल पे ये है, लोग हमारा आवास के आवेदन कम से कम यहाँ से 585 आवेदन किए हुए जो ऑफलाइन में, जिसको अभी उसको हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं उसकी ऑनलाइन की आप जियो टैगिंग करवाओ तो जनता तक लाभ पहुँच सके। और बाकी धरातल पे जो जल कल्याण जो योजना आप बता रहे हो या खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा में हमारे गांव में बहुत कमी है, जिसको हम कई गरीब किसान ऐसे परिवार पड़े हैं जो विकलांग परिवार है या वगैरह है या कोई आंधे है या लूले है, ऐसे ऐसे परिवार के खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है। खाद्य सुरक्षा से हमारा गांव बहुत पीछे है, इस चीज़ों में हमारे को बहुत परेशानी है। ठीक है, अहम मुद्दा है सर एक चिरंजीवी बीमा योजना बिल्कुल के तहत अपने जो पंचायत है कितने % जुड़ी हुई है? ये चिरंजीवी बीमा में हमारे लगभग 85% हमारी पंचायत जुड़ चुकी है। कि हमने खुद ने मदद करके साथ में लोगों को समझाइश की थी
जैसो जिसका गवर्नमेंट ने जो एक फ्री का उपचार निकाला था, जी तो फ्री के आधार में भी जुड़े थे लोग, और कई भी चीज़ें ऐसी थी जिनने पैसे दे के अपना चिरंजीवी बीमा करवाया है। हमने उसको समझाया था कि भाई आप जो धंधे कर रहे हो, जो जो मजदूरी लोग कर रहे हो, जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, आप पैसे दे के करवा दो। जो गरीब लोग है उसको सरकार मदद कर रही है। जी तो हम भी सरकार को इस बात का बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो चिरंजीवी बीमा में पहले 5 लाख का बोला था, अभी 10 लाख की घोषणा की है। जी तो हम इससे भी मुख्यमंत्री से भी खुश है। जो आप जनता के इस तरीके से काम करोगे तो आगे का भविष्य आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जी तो हम इस चीज़ का जी सर, अहम मुद्दा है एक, कहते हैं ना नशा, हम्म, युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसित हो रही है। हाँ। अपनी पंचायत को नशे को बचाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? नशे के बारे में हम संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं मेरा घर छोड़ के 8 साल से निकला हूँ जी मजदूरी करने के लिए। जी मैंने 23 साल लोगों की मजदूरी की है। जी राजस्थान में भी की, गुजरात में भी की, एमपी में भी की, महाराष्ट्र में भी की। तो जिस तरीके से मैंने लोगों का नशे के बारे में जो इतिहास देखा है, जी तो नशे के बारे में जो इतिहास देखा है, इसलिए देखा है कि नशे के बारे में हज़ारों लोग फेल हो चुके हैं। फेल हो चुके हैं, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो उस लोगों को भाई साहब युवा युवा पीढ़ी उसको हम ये निवृत्त करते हैं कि आप नशे से मुक्त हो जाओ। जी नशे से मुक्त हो गए तो आपका परिवार भी अच्छा रहेगा, जी और आपका आगे वाला भविष्य भी अच्छा रहेगा, आगे वाली पीढ़ी भी अच्छी रहेगी। आप जी अच्छा काम करो और ताकि अच्छा संदेश दो, जी तो अपने को भी अच्छा लगे, ऊपर तक सरकार को भी अच्छा लगे, और केंद्र तक भी अच्छा लगना चाहिए कि इस गांव में ये नशा मुक्त पंचायत नशा है। मुक्त पंचायत है। जी तो हम ज़्यादातर जो हमारे यहाँ 36 कुम को हाथ जोड़ के निवेदन ये करते हैं जी कि भैया आप जो जो आने वाली जो पीढ़ी है ये नशे से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल। सर, 2023 आ रहा है, आज 36 कौम ने मिलके अच्छी जीत दिलवाई है आपको, क्या संदेश देना चाहते हो, बताइए थोड़ा। हम बहुत बहुत संदेश देना चाहते हैं गांव की जनता को, 36 कौम को। हमने जनता ने हमारे पे भरोसा किया। हमारा दिल ये कहता है कि जनता का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। जी हम ये इस काम से खुश हैं। जी बाकी हम भले भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन जनता का काम कोई रुकना नहीं चाहिए। जो सरकार ने योजना लागू की उस सब योजना में लाभ जनता को मिलना चाहिए। जी हर हम वक्त आप साथ हर हैं। वक्त जनता के हम साथ हैं। 24 घंटे साथ में। मैं कोई दूसरे लोग बाहर भी घूमते हैं, सरपंच जाते आते हैं, लेकिन मैं 24 घंटा ही गाँव में रहता हूँ। जी ठीक है, मेरी ड्यूटी 24 घंटा प्रतिनिधि हूँ गोड़ का जी तला जी गाँव में रहता हूँ। जसवंत सिंह मेरा नाम है। जी थैंक यू सर, हमें टाइम दिया आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।